पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, जो कि आपका बी नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख सकते हैं, अगेन आपका क्या है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का मान, मान लीजिए कोई संधारित्र है तो संधारित्र पर स्थिति ऊर्जा का मान जो ई से डिनोट करते हैं, और ई बराबर होता है 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है ई बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये भी फार्मूला होता है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये आपका स्थिति ऊर्जा का मान हो गया संधारित्र के लिए 1/2 सी वी स्क्वायर, एज करेक्ट आंसर है। अगेन देखिए, अगेन क्या है, एक समांतर पार्टिकल संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, मान लीजिए जो प्लेट है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा सिग्मा होगा, इसके ऊपर चार्ज सिग्मा होगा, ठीक है, प्लस होगा ये माइनस होगा, तो कितना इसका धारिता आ सकता है, यानी किसमें जो इसमें जो है ये प्लस वाला प्लेट है और ये जो है आपका माइनस वाला प्लेट है, दोनों मिलाकर कितना वैद्युत धारिता इसमें होगा। मान लीजिए कि दोनों प्लेट का डिस्टेंस कितना है, डी है, और इस चालक प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है, तो सी बराबर फार्मूला होता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, आर त्रिज्या की वृत्त की पृथ्वी की वैद्युत धारिता क्या है, तो मान लिया जाए कि ये कोई पृथ्वी है और इसका जो है त्रिज्या कितना है, आर है, तो चालक की धारिता बराबर याद रख लीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बी इज करेक्ट आंसर है। वैद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो वैद्युत विभव क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू होता है, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा में क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फेराइड क्या होता है, तो फेराइड क्या होता है, सी बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला क्यू बटा में वी होता है, और सी का मतलब आवेश है तो कूलाम, और वी का मतलब वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या क्या हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, यानी कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं, फेराइड बोलते हैं, बी इज करेक्ट आंसर। और याद रहे एक फेराइड बराबर जो होता है 96,500 आवेश के यानी कूलाम के बराबर होता है, तो ये भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अगेन देखिए, एक फेराइड बराबर ये हो गया, आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा 1/2 सी वी स्क्वायर, ये हो गया। वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकेंड को हम वोल्ट कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के मान लिया जाए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर आज पर कोई बिंदु है और इसका डिस्टेंस ए है, आर है, तो वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ये भी इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, इधर इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का वैल्यू जो होगा शून्य के बराबर होती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर ये पूछे जाते हैं। देखिए, प्रभावी धारिता क्या है, 5 माइक्रोफैराड है, यानी सी जो है, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है, सी इक्विवेलेंट का मान जो है प्रभावी धारिता कितना है, तो 5 माइक्रोफैराड है। प्राप्त करने के लिए, यानी प्रभावी धारिता कितना प्राप्त करना है, 5 माइक्रोफैराड, और इसमें प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, यानी कहने का मतलब छोटा गो संधारित्र जो है 2 माइक्रोफैराड के, ठीक है, जिसको हम श्रेणी में जोड़े कि समांतर में जोड़े, उसको जोड़ने के बाद हमको जो आंसर आना चाहिए सी इक्विवेलेंट यानी प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऐसा समझिए, मान लिया जाए कि 2 माइक्रोफैराड वाला 2 कैपेसिटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ा, और इसके बाद हम 2 कैपेसिटर को, मान लिया जाए 2 कैपेसिटर को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट ए मान लीजिए और यहाँ पॉइंट बी मान लीजिए, इसका 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। और याद रहे, यदि कोई संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इस श्रेणी क्रम में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 1/2 + 1/2 निकाला जाता है। और इसके लिए यदि ये समांतर क्रम है, जस्ट प्रतिरोध का ये उल्टा होता है, तो समांतर क्रम में 2 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2 इसका 1 हो जाएगा, और इसका 2 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, आया कि नहीं। तो इस प्रकार से कै गो कैपेसिटर का यूज किया है, संधारित्र का यूज किया है, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है, ठीक है, 0 के बराबर होता है। और ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितना बार पूछा गया है, VVI, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है। वैद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो पावर, वैद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है, पावर = होता है V² और हम जानते हैं V बराबर क्या जानते हैं, IR होता है। एक फार्मूला और यहाँ से निकल जाता है, तो IR इसके जगह पर रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए और बटा में R कीजिए, तो आप पाएंगे I² और फिर R² और बटा में R होगा,
तो यहाँ से आई स्क्वायर इंटू में आर, तो ये भी आपका पावर का फार्मूला निकल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, वी स्क्वायर अपॉन में आर इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या कौन सा पदार्थ है, तो विद्युत हीटर में जो हम पदार्थ का यूज करते हैं वो हाई रेजिस्टेंस का, आर का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और इस प्रकार से हम पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है नाइक्रोम का, ठीक है, नाइक्रोम का यूज करते हैं। फैराडे मात्रक है, पर फैराडे किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। चालक की धारिता सी बराबर होता है, सी बराबर क्यू अपॉन में वी होता है, इसी को फैराड बोलते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड। तो आंसर हो गया बी। अच्छा, धारा का ऐसा मात्रक क्या है, धारा का एम्पियर है, जिसको ए से या आई से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को बताइए, तो प्रतिरोध का आपका ओम हो गया। तो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। अब देख लीजिए, किसी तार का प्रतिरोध आर है, लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब इसका संबंध। तो हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल वाई ए, यही तो होता है। आर क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, एल लंबाई है, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर बराबर रो इंटू एल वाई ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बी है, किसमें, चुंबकीय घूर्ण एम में, जिसमें पास अनुकूल होता है, यानी टॉ को वैल्यू पूछ रहा है, तो टॉ बराबर क्या होता है, एम क्रॉस बी। और इससे आगे भी अगर देखिएगा घूर्ण, चुंबकीय घूर्ण, तो यहाँ से एम बी और यहाँ से साइन थीटा ले लीजिए, तो ये भी कहीं कहीं पूछ सकता है, एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू ये इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, किसी चालक के संवाहक वेग जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध क्या होता है, तो याद रखिएगा जो होता है ये जो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, और एक फार्मूला आ होता है, अब वाहन वेग और धारा के बीच में संबंध होता है, वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, और एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ए उसका चालक में उपस्थित क्षेत्रफल। तो यहाँ से कभी कभी ये भी पूछता है, समझे, कहीं कहीं ये भी पूछता है वी डी ई एन ए। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स की इकाई क्या है, बताइए, फ्लक्स की इकाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। अगेन देख लीजिए, आपका क्या है, चुंबकीय, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वी है, वी वेग के साथ कोई आवेश क्यू जो है गतिशील है, तो इस आवेश क्यू पर लगने वाला बल क्या होगा, तो लगने वाला बल का जो परिमाण होता है आप देख सकते हैं, एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और इसको तोड़िएगा, दोनों क्या है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए बी साइन थीटा क्यू आवेश है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, आपका हो गया निर्वात या हवा में वैद्युतशीलता, यानी म्यू नोट का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं म्यू नोट बटा में 4 पाई बराबर क्या होता है, 10 गुने 10 की पावर 7 हेनरी प्रति एम्पेयर इसका वैल्यू होता है। अब पूछ रहा है म्यू नोट का, तो म्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा म्यू नोट का, तो 4 पाई गुने 10 के पावर 7 हेनरी प्रति मीटर, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा, ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है भाई, तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अच्छा, जब नमन कोण का मान, ठीक है, डेल्टा, जब नमन कोण का मान डेल्टा हो, तब tan डेल्टा बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, जो tan डेल्टा बराबर जो होता है आंसर, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर रखिएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नीचे हो, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछता है, तो tan लेमडा बराबर बी भी बटा में बी एच, या कभी कभी ऐसे, ठीक है, डेल्टा बराबर लेमडा पढ़ रहे हैं डेल्टा, ठीक है, ये आपका हो गया tan इन्वर्स डी भी बटा में बी एच, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देगा, बी बराबर अंडर रूट बी एच होल स्क्वायर प्लस में बी भी के होल स्क्वायर। तो ये पूछा है, हमने 3 बताया, ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा, ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, निकेल क्या कैसा पदार्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निकेल है याद रखिएगा, निकेल कैसा पदार्थ है, तो निकेल जो है लोह ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पर निकेल पूछा है, तो निकेल, ठीक है, फेरस कॉपर निकेल, ठीक है, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, और निकेल, ये हो गया फेरस कॉपर निकेल, ये तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। फेरस कॉपर और निकेल जो है ये आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है। फिर से देख लीजिएगा, ये फेरस है, कॉपर है और निकेल है, तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले याद रहे, ये जो टेस्ला बराबर 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ से 5 टेस्ला पूछ रहा है, तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अगेन देखिए, अगेन क्या है, रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है, रिएक्टेंस एक तरह से किसी एलसी और सर्किट के लिए जो है ये प्रतिरोध का ही काम करता है, तो ओम हो जाएगा इसका वैल्यू। एल आर प्रतिपथ की इम्पीडेंस, एल आर प्रतिपथ की इम्पीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा,
इम्पीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को किससे सूचित करते हैं? तो प्रतिबाधा को हम जेड से सूचित करते हैं। अच्छा, ये किसके लिए? तो हम देखिए एक फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो है LCR सर्किट के लिए, यहाँ से देखिए ये इंडक्टर है और यहाँ से कैपेसिटर और ये लगेगा कौन ओम प्रतिरोध, तीनों मिला करके और यहाँ AC सर्किट के साथ ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया एक सेल और ये हो गया एक C और ये हो गया R। अब जेड का इम्पीडेंस, जेड बराबर फार्मूला होता है, जेड बराबर फार्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं भाई, आर स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ये जेड बराबर, ये किसके लिए है? तो तीनों के लिए है, LC और R सर्किट के लिए है। अब किसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए? ये थोड़ा सा एक बार और याद रखिएगा, XL इजकल टू होता है ओमेगा इंटू एल और XC इजकल टू होता है 1/ओमेगा इंटू C होता है। तो यहाँ से LR परिपथ की प्रतिबाधा पूछा, LR, इसमें C तो नहीं है, इसमें LCR के लिए तीनों के लिए होता है, इसमें C नहीं है। तो Z इजकल टू क्या हो जाएगा? √R स्क्वायर प्लस में यहाँ पर R है और L, तो XL का होल स्क्वायर। इसमें C नहीं है, C रहता तो माइनस होल स्क्वायर उसका भी लिखना पड़ता। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस में XL की जगह पर कितना होता है? ओमेगा इंटू एल और ये स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगेन क्या है? प्रेरकत्व में बहने वाली धारा का मान, ठीक है, एल प्रेरकत्व है, इंडक्टर है जिसमें धारा ई बह रहा है, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 1/2 L इंटू आई स्क्वायर, बी हो जाएगा आंसर। यदि कोई डी क्षेत्र पर डाला गया चुंबकीय क्षेत्र बी है, थीटा के साथ में घुमाते हैं तो इस फ्लक्स क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर ये दिया गया था, क्या दिया गया था भाई? तो V इंटू DA, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता था। अब इसको तोड़िएगा तो VDA कॉस थीटा, तो VDA कॉस थीटा भी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोज किसने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। अगेन देखिए LR परिपथ की प्रतिबाधा अभी जस्ट बताया। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कोण क्या है? इतना है, तो कलांतर, तो शक्ति गुणांक पूछ रहा है। केवल शक्ति गुणांक की बात बोलेगा तो किससे डिनोट करते हैं? cos फाई से। अच्छा, शक्ति गुणांक P एवरेज बराबर एक फार्मूला है, याद रखिएगा, P एवरेज बराबर VRMS और इसके बाद क्या होता है? IRMS, इसके बाद cos फाई क्या है? तो यही पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए पूछा, ये भी सवाल पूछा 2015-20 में और 15 और 17 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन देखिए, ये तो और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको लगा लीजिएगा VVI, यानी ये सेशन ही पूरा ही इंपॉर्टेंट है। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए कर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, सबसे पहले याद रहे प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो समीकरण होता है बाबू, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण ऐसा होता है, ठीक है, पूरे 1 साइकिल के लिए। और यहाँ से यहाँ धारा का मैक्सिमम मान है, इसको बोला जाता है I0, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू होता है माइनस में होता है, सॉरी माइनस में, और यहाँ होता है भी I0। अब याद रहे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। अब इसमें देखिए आपसे दिया हुआ है I बराबर क्या दिया हुआ है? ये 60 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। और हम क्या जानते हैं? I बराबर जानते हैं I0 साइन ओमेगा टी जानते हैं। अच्छा, इसमें कंपेयर कीजिएगा तो I0 का वैल्यू कितना आया? 60 एम्पियर। अच्छा, ओमेगा का जगह पर कितना है? ओमेगा का जगह पर आपका है 100 पाई। अच्छा, एक फार्मूला ये जानते हैं, पूछ रहा है क्या? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS पूछ रहा है, और ये आवृत्ति यानी पूछ रहा है एफ का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि ओमेगा इजकल टू होता है फार्मूला, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओमेगा इजकल टू आपका फार्मूला होता है 2 पाई एफ होता है, और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 पाई, बराबर कितना हो गया? 2 पाई एफ। यहाँ से कैंसिल होगा तो एफ बराबर कितना आएगा? 50 हर्ट्ज। एफ बराबर कितना है? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ 50 कहीं दिख रहा है, इसमें भी इसमें दिख रहा है। अब बात रहा है IRMS, तो IRMS बराबर क्या होता है? तो IRMS बराबर फार्मूला होता है I0 बटा में √2, और I0 का वैल्यू कितना है? 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख लीजिए, और √2, और इसको क्या कर देंगे? परिमीकरण कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? नीचे से 2 हो जाएगा, तो 2 में 30 से भागा होगा, सॉरी 60 से भागा होगा तो 30√2 हो जाएगा, ये आपका 30√2। तो आई के मान कितना हुआ? 30√2 कहीं है, तो ये बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का आंसर बी। बहुत अच्छा सवाल था। तो चलिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का जो मात्रक होता है ओम होता है। अच्छा, तप तार एमिनोमीटर जैसे ही बोल देगा तो क्या मापेगा? धारा का औसत वर्ग मान मापता है। यही पूछता है कि तप्त तार वोल्ट मीटर क्या मापता है? तप्त तार वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो धारा का वोल्टेज वैल्यू ये मापता है, ठीक है। अगेन देख लिया जाए, पूरे 1 साइकिल के लिए धारा का
पूरे एक चक्र में पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। तो देखिए पूरे एक चक्र के लिए इसका मतलब क्या होता है, धारा के लिए समीकरण ऐसा ग्राफ ऐसा होता है, ये प्लस होता है माइनस, और एक साइकिल के लिए तो जितना वैल्यू ये प्लस में होगा ना उतना ही वैल्यू माइनस में होगा, और ऐड कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो पूरे एक साइकिल की धारा का एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो 0 के बराबर। ये आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अभासी धारा होती है, अच्छा अभासी धारा का मतलब होता है धारा का IRMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होता है I नोट बटा में √2। अब I नोट क्या है, तो I नोट जो है धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान बटा में √2, तो धारा का शिखर मान बटा में √2, ये सी इज करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन आपको क्या सवाल है, तरंग का कलांतर और पथांतर में संबंध है। तरंग का कलांतर का पथांतर से क्या संबंध है। अच्छा एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, डेल फाई बराबर 2 पाई बटा में लेमडा इंटू में डेल एक्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। और किसको क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा सोचिएगा। ये आपका हो गया कलांतर, क्या हो गया, ये आपका कलांतर हो गया, और ये जो है डेल एक्स जो है आपका पथांतर हो गया, ठीक है, डेल एक्स पथांतर है। अब इसके बीच में संबंध है, क्या संबंध है, अब आप देख सकते हैं डेल एक्स का मान निकालने बोल रहा है, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलांतर का पथांतर से क्या संबंध है, पथांतर का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल फाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इंटू में क्या होगा, डेल फाई इंटू लेमडा बटा में 2 पाई, या ऐसे भी लिख सकता है फाई इंटू में लेमडा बटा में 2 पाई, ये कहीं दिख रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप इसको देखिए, इसी का जैसा है आपका ये जो सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रतिवर्ती धारा का IRMS मान और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध होता है, यानी धारा का IRMS मान और शिखर मान के बीच क्या संबंध होता है, तो हम लोग जानते हैं IRMS बराबर I नोट बटा में √2। अब इसको यदि पॉइंट में निकालिएगा तो 0.707 इंटू में क्या हो जाएगा, I नोट, तो ये आपका जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा, दूसरा सवाल देखिए, कोणीय आवृत्ति जो है ओमेगा जिसमें प्रतिवर्ती धारा, यानी कोई इंडक्टर में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें एक्सेल का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है, तो एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल, बी इज करेक्ट आंसर। और है सवाल, हाँ एक सवाल और बचा है, एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण ए दिया हुआ है, दो फॉर्मेट में दिया हुआ है, प्रतिवर्ती धारा का समीकरण ए दिया हुआ है। अब इसका धारा का पूरा औसत वर्ग मान पूछ रहा है, वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए हम लोग जानते हैं IRMS बराबर क्या होता है, IRMS बराबर I नोट बटा में √2, और इसमें धारा कै गो दिया हुआ है, 2 धारा दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 1/√2 कॉमन ले लीजिए, और I नोट के जगह पर I1 के होल स्क्वायर प्लस में I2 के होल स्क्वायर, और अंडर रूट में रहता था तो इसको 1/2 कर देंगे। तो यह इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।